जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे। अभी हाल ही में KIIT का मुद्दा आप सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा काफ़ी सारे वीडियो क्लिप्स। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक ट्रेंड है कि न्यूज़ चैनल्स जो है, एक बार किसी ने कोई खबर दिखा दी तो लगा के उसके पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पे मैं बिल्कुल अपने सभी स्टूडेंट के साथ हूँ। मैं इन प्यारे बच्चों का बिल्कुल समर्थन करता हूँ जिनके साथ गलत हुआ है, लेकिन यहाँ पे बच्चों की भी कुछ गलतियाँ रही हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इतना क्रूर कभी नहीं होता किसी के साथ जितना दिखाया जा रहा है। एक्चुअल में एक स्टूडियो में बैठ के ना, न्यूज़ रूम में बैठ के या कहीं पे यूट्यूबर बन के किसी कमरे में बैठ के माइक लेके लाइट जला के वीडियो बनाना बहुत आसान है, पर जब ऐसी सिचुएशन में हज़ारों बच्चों को डील करना होता है तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का सिक्योरिटी या वहाँ के तमाम टीचर और फैकल्टी जानते हैं कि किस किस चैलेंजेस का वो फेस कर रहे होते हैं, किस मेंटल प्रेशर से, फिजिकल प्रॉब्लम से वो लोग गुजर रहे होते हैं। तो वो समझने वाली बात है। इस बात को थोड़ा सा गहराई में हम डिटेल में बात करते हैं। KIIT के टीचर्स के ऊपर एक वीडियो सामने आया जहाँ पे टीचर्स ने बोला कि आप यहाँ से निकल जाइए, हमारी GDP आपसे बहुत ज़्यादा है, इतना तो हम आपके ऊपर खाने पे खर्च कर देते हैं। तो बड़ा ही निंदनीय एक स्टेटमेंट था। लेकिन हमको ये नहीं मानना पड़ेगा कि ये हमारे गुरु ही होते हैं, हमारे टीचर्स ही होते हैं जो हमेशा से हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें अच्छी राह पे ले जाने का अपना पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन जहाँ एक गलती टीचर से क्या हुई, आपने पूरी टीचर कम्युनिटी को, सभी पूरी फैकल्टी को, पूरे इंस्टीट्यूशन को बदनाम कर दिया। और इस टीचर की भी कहने की गलती नहीं है यार, फ्लो में इससे चीज़ें निकल भी जाती हैं क्योंकि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से वन साइडेड स्टोरी दिखाई जाती है। इस बच्ची का मुझे बहुत दुख है, पर दोस्तों हमेशा से अपने प्लेटफॉर्म पर मैं एक बात बोलता हूँ बहन बेटियों को कि बेटा आप जब भी कभी बाहर जाओ तो किसी से इतनी सोशल मीडिया पे अटैचमेंट मत करो। ये रियल लाइफ में जब कॉलेज या स्कूल आपके पेरेंट आपको भेजते हैं तो आपको उनके सम्मान का और खुद के आत्मसम्मान का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस राह पे बिल्कुल मत जाना कि आप अपनी निजी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बना के किसी के सामने पोस्ट कर दें, उनको दे दें, उनको देखने के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को फिजिकली हैंड ओवर कर दें किसी को यूज़ करने के लिए। उसके बाद जब कोई आपका मिसयूज़ करें तो आप रोएं धोएं और नौबत ये पहुंच जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी के समापन के लिए कदम उठा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए जानकारी के साथ साथ जागरूकता का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो हर एक पेरेंट को अपने बच्चों को स्कूल टाइम से ही देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और ये मैं करता रहता हूँ अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से यूथ को एजुकेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है बच्चों की क्या कमियाँ रही, जहाँ तक कि मैंने पूरा केस को डीप में स्टडी करे कि वीडियो को ध्यान से सुना और देखा, जो मुझे चीज़ें सामने आए वो ये कि पहले इस बच्ची का, यहाँ पे मैं इस बच्ची का भी नाम आप जानते हैं, उस बच्ची का साथ जो है किसी लड़के जो उसी कॉलेज में पढ़ता है, KIT का जो स्टूडेंट है, उसके साथ इनकी कोई फ्रेंडशिप थी, कुछ वीडियोज़ का लेना देना हुआ होगा, इनके कुछ निजी रिश्ते रहे होंगे। वो लड़का इतनी बदतमीज़ी से, इतने नीच स्तर की शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि आप और मैं या कोई भी सामाजिक व्यक्ति सुन नहीं पाएगा और जाएगा इसको जाके थपेड़े लगा दूँ मैं सीधा। उस नीच स्तर की भाषा का इस्तेमाल इस लड़की से किया जा रहा है। और यहाँ पे लड़की की कमी बताता हूँ इस दुनिया में नहीं है, मुझे ऐसे बच्चे के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं उन बच्चियों के लिए बोल रहा हूँ जो भी जिंदा हैं, जो इन सब चीज़ों से गुजरती हैं और चुप रहती हैं। क्या आपके अंदर इतना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, आप उसका चैलेंज स्वीकार करें, उसकी कंप्लेंट करें? आप बोलेंगे कंप्लेंट तो की थी, रजिस्ट्रार के ऊपर एक्शन नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया में झूठी खबर फैलाई जा रही है। हर एक इंस्टीट्यूशन में एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी होती है जिसके मेंबर्स खुद, यदि वो स्कूल कॉलेज है तो वहाँ के स्कूल में पेरेंट भी होते हैं और टीचर्स भी होते हैं, फैकल्टी होती है, और कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट काउंसिल के लोग होते हैं, साथ ही साथ फैकल्टी भी होती है। तो एक मिक्स एक कमेटी होती है जो इन सब चीज़ों को देखती है और उसको पॉजिटिवली, प्रोएक्टिवली, बड़े सिस्टमेटिकली और सेंसिटिविटी के साथ हैंडल भी करती है। KIIT में भी ऐसा ही हुआ। जब खबर वहाँ तक पहुँची, इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला, और ये तब हुआ, लड़की ने तब कंप्लेंट करी जब इसको लगा कि उस घटिया व्यक्ति ने उसके ऑडियो वीडियोज़ को वायरल कर दिया और लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो उसने कंप्लेंट करी, बताया कि मैं ऐसे ऐसे थोड़ा सा परेशानी से गुजर रही हूँ। तो इंस्टीट्यूशन की एक स्टेटमेंट थी कि हम इतना जल्दी एक्शन लेके नहीं निकाल सकते, हमको भी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने का प्लीज़ मौका दीजिए। आजकल डॉक्ट वीडियो चल रहे हैं, हमने उसको निकाल दिया तो तुरंत ही हमारे ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है, थोड़ा हमें मौका दीजिए। हम रस्टिफिकेशन करेंगे, लेकिन उसका प्रोसीजर है, और अगर आप ऐसे ही रस्टिफिकेशन करेंगे वो भी कल को कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद 16 तारीख आती है, 2-3 दिन ही बीतते हैं, 1-2 दिन बीतते हैं इस बात को। 16 तारीख को ये लड़की जाती है और कमरा बंद करके अपने साथ वही क्रिया कर लेती है जो नहीं करनी चाहिए थी युवा पीढ़ी को, किसी को भी। ये एक बुज़दिली की निशानी होती है, जब आपके पास कोई चारा नहीं बनता तो आप इस तरह का एक घटिया कदम उठा लेते हैं। मतलब प्रॉब्लम को फेस करने की बजाय प्रॉब्लम से दूर भागने का बड़ा शॉर्टकट लोगों को लगता है, पर ये भूल जाते हैं कि हमारे पीछे हमारे माता पिता हैं, हमारा परिवार है, हमारे आसपास रहने वाले हमारे शुभचिंतक हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक गलत काम है जो लोग ऐसा करते हैं। इस बात पे भी बार बार से
आवाज़ उठाता है कि यूथ प्लीज़ ऐसा ना करे, कोई भी एज ग्रुप ऐसा प्लीज़ ना करे, मजबूत रहें और बुराई का सामना करें, उससे लड़ें। जब आप लड़ेंगे तो आपके साथ और भी ताकत आएंगी लड़ने के लिए, पर जब आप भी कदम पीछे हटा लेंगे तो आपका साथ कौन देगा, कोई भी नहीं देगा। तो यहीं पे इस बच्ची के साथ ये हुआ, इसने लगा कि मेरे हेल्पलेस हूँ, पेरेंट्स को बताऊँगी। यहाँ बच्चे की साइकोलॉजी समझो आप, सारा इल्ज़ाम आपने यूनिवर्सिटी के ऊपर डाल दिया। यहाँ पे एक बच्चे की साइकोलॉजी समझो, उसको लगा कि पेरेंट को मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी। मैंने टीचर को बोला, उन्होंने बोला मैं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बेटा, थोड़ा मौका दो। और बाकायदा उस लड़के को लड़की को बुला के काउंसलिंग भी की गई थी और बताया भी गया था। इनका यही फैसला होता कि भैया कोई लीगल प्रोसीडिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं, चलो मामला सुलझ गया है, वो अपने घर में अपने घर। फिर लड़की ने अचानक से जाके इस टाइप से कदम उठा लिया, उसको भी 10 लोगों ने वीडियोस भेजा होगा, उसको थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। उसके बाद होता क्या है, जब बच्ची अंदर ये गलत कदम उठा लेती है तो वहाँ के शोर मचता है। पता चलता है कि इस बच्ची के साथ ये दुर्घटना हो गई है। तो जो स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जो फीमेल फैकल्टी हैं, तमाम लोग हैं, वो उस रूम में जाते हैं, झांकते हैं, देखते हैं कि यार ये तो लड़की तो वहाँ पे इस टाइप से लटकी हुई है। फिर खुद टीचर्स बेचारे पेन लेते हैं, टीचर के फेस से भी कटा जाता है शीशे से। अगर टीचर्स की ऐसी गंदी इंटेंशन होती ना तो दोस्तों वो बचाने नहीं जाती। यहाँ पे बच्ची को पीछे हटा रही कि बेटा आप हट जाओ, आपकी चोट लग जाएगी, हमें जाना दो। टीचर जा रही है, वो घायल भी हो गई, आपको दिख रही है। पर इन क्लिप्स को ना तो कोई दिखाएगा, ना बताएगा, ना कोई इनका विश्लेषण करेगा, सिर्फ टीचर्स की गलती दिखाएंगे, कॉलेज के ऊपर स्टैंप लगाएंगे कॉलेज गलत है। सिर्फ ये झूठी खबर फैलाई जा रही है कि वो किसी बीजेपी का बंदा था, किसी पॉलिटिशियन का कनेक्शन था, इसलिए एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल तमाम खबरें झूठी हैं। इस बिटिया के पापा ने क्या बोला, सबसे बड़ी बात तो ये, आप पहले इनको सुनिए कि जो यार बाप से बड़ा तो कोई नहीं ना अपने बच्चे के लिए। जब इन्होंने देखा समझा चीज़ों को, ये क्या कह रहे हैं पहले इनको सुनिए, उसके बाद फिर आगे बात करता हूँ। नहीं, ऐसा आधिकारिक तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो लोग जो भी हो कोऑपरेट तो बराबर कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज सब लोग कोऑपरेट तो कर रहे हैं। आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिला, कौन इन्फॉर्मेशन दिया? और यहाँ से उसका भाई भी यहीं पढ़ता है, तो भाई ने फोन करके बोला कि ऐसा ऐसा तो आप लोग तुरंत आ जाओ। लेकिन आधिकारिक ये नहीं बोला कि उसने नहीं, उसका डेथ हो गया है, नहीं बोला, नहीं तुरंत आ जाओ, बस यही बोला था। तो हम लोग निकल पड़े उधर से। अब यहाँ पे मैं आपको हमारे देश के बिल्कुल ही नीचे स्तरीय झूठे मीडिया की पोल खोल के दिखाता हूँ। कह रहे हैं कि उस बच्ची के शव को जो है छुपाने का प्रयास किया गया था, इनमें कोई पॉलिटिकल एंगल है, ये है वो है। देखिए कुछ टीचर्स ने, बेचारी ने खुद चोट खाई, शीशे से उनके पूरा हाथ फेस भी कट गया रेस्क्यू करते हुए, ऊपर से जाके इसको तोड़ा, फिर ये अंदर घुसी और सारे के सारे बच्चों को रूम में इन्होंने वीडियोस बनाए, लड़की के पास तक गए, पूरा वीडियो इन लोगों ने बनाया बच्चों ने। मुझे हैरानी इस बात की है कि न्यूज़ चैनल्स और कुछ छोटे लेवल के बेकार यूट्यूबर्स अपने देश को इतना बदनाम करें। कह रहे हैं कॉलेज ने जो है बॉडी को छुपा लिया, उन्होंने दिखाया नहीं। अरे सामने वीडियो में दिख रहा है, बच्चे अंदर एंट्री करे गए, मैं दिखा नहीं सकता इस वीडियो को। वो बेचारी मरी पड़ी है, उसका दम निकला पड़ा है, वो लटकी पड़ी है। कॉलेज के बच्चों की वीडियो बनाने का गलत तरीका वहीं पे शुरू हो गया था। इस वीडियो को बना के बेचारी की डेड बॉडी की कहाँ इन लोगों ने वायरल करी। इस बात को लेके प्रशासन को थोड़ा गुस्सा भी आया कि एक बच्चा जो मर गया आप उसकी वीडियो बना के वायरल कर रहे हो, अपने कॉलेज को बदनाम कर रहे हो। उनका पर्सनल मैटर से उसने ऐसी चीज़ें कर ली और आप कह रहे हो कॉलेज ने मार दी, ये चीज़ गलत है। तभी इन सबको बोला गया था कि भैया आप अपनी कंट्री जाओ। इस सच को कोई नहीं दिखा रहा, सारे झूठ बता रहे हैं कि टीचर्स गंदे हैं, कॉलेज गंदा है, बच्चों को भगा दिया। यार उनको भी थोड़ी इज्जत है बच्चों की, वो भी बेचारे खुल के नहीं बोल रहे। अब यहाँ पे आप बच्चों की मेंटालिटी देखो, पहले टीचर को पूरा घेर लिया है, उसको प्रवोक करेंगे कुछ हरकत करे, इसका वीडियो बनाए, फिर हम इसको एक वो विक्टिम कार्ड खेलें कि देखो हमारे साथ तो टीचर्स ऐसा कर रहे हैं। इसको बोल रहे हैं वो उसका बॉयफ्रेंड था, बोल बोल बोल, पता नहीं क्या बोलवा रहे हैं, फिर चुपके चुपके उसका वीडियो बना रहे हैं। टीचर ने एक्शन किया तो उसका ड्रामा कर रहे हैं। बेचारी शरीफ सी टीचर चुपचाप खड़ी है, टीचर क्या करे यार, अपना सब विवाह में मारेंगे इन बच्चों के लिए। उसने मुझे मारा। देखो ऐसे विक्टिम कार्ड खिलाता है, उसने फ़ोन छीना, सबको दिखाई दे रहा है। एक झूठी स्टेटमेंट पीछे से दे रही है वीडियो में दिखाने के लिए, देखो टीचर ने मुझे मारा। तो यार ये क्या ड्रामा चल रहा है यार। बच्चे सबके होते हैं पर ऐसे बच्चे भी नहीं कि भाई वो झूठी अफवाह फैला के हमारे देश को बदनाम करेंगे। इन बच्चों का बड़ा सम्मान करता हूँ, पर ये बेचारे या तो फुसलाए हुए हैं, किसी के भड़काए हुए हैं, भगवान जाने क्या है। ये बच्चे भी कहीं ना कहीं सही चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तभी इनको बाहर भेजा गया था। दोस्तों इससे ज़्यादा नीच स्तर की बात क्या होगी कि बच्चे जो है आजकल इतने खुल के अपने टीचरों को गालियाँ दे रहे हैं
और ये बातें टीचर्स मीडिया में ला नहीं रहे, पर मुझे अपने सोर्सेज से पता चला है, जिनके कांटेक्ट में काफ़ी सारी फैकल्टीज़ के, कि इन बच्चों ने जो है ना भाई साहब टीचर्स को क्या क्या नहीं बोला। अरे तुम हमारी फ़ीस पे पलते हो, तुमने हमारी इस लड़की को मार दिया, हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब यार अच्छा नहीं लगता ना ये सब चीज़ें बोली। जब टीचर ने रिटेलिएशन में इसी बात पे गुस्से में आके बोला कि तुमको रात भर इतना काउंसलिंग करा, आप लोग समझे नहीं, उल्टा आप कॉलेज को बदनाम कर रहे हो। आप ये सोचो कि हमारी मैनेजमेंट गरीब बच्चों के लिए कितना कुछ करती है, आप लोगों के लिए इतना कंसेशन देती है, लेकिन आप लोग ऐसे कर रहे हो। फिर गुस्से में आके टीचर ने भी बोल दिया कि भैया जितनी तुम्हारी जीडीपी है उतना तो हम आप पे खाने पे खर्च कर देते हैं कुछ बच्चों के। तो ये सब चीज़ें कई बार हॉट टॉक में हो जाती हैं, पर इसको ये नहीं कि कोई टीचर्स की इंटेंशन गलत है या इंस्टीट्यूशन की इंटेंशन गलत है। कोई हम्बली उन्होंने बेचारे ने माफ़ी मांगी, भले वो उनके प्रधानमंत्री महोदय ने एक लेटर लिखा है, जो भी हुआ, लेकिन आप इतना मत दबाओ किसी को कि यार बिल्कुल ही आप एजुकेशन सिस्टम को, टीचर्स को, बेचारों को दबाते ही रहोगे। तो हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं इनके परिवार के साथ, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस बच्ची को आत्मा को शांति प्रदान दें, इन परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति दें। लेकिन मुझे शर्म आती है अपने ही देश के उस मीडिया पे जो कि नेपाल के और भारत के रिश्तों को ख़राब कर रहा है ऐसे कुछ मामलों की वजह से। और यहाँ पे बात आती है कि सिक्योरिटी गार्ड ने क्यों बच्चों के ऊपर हाथापाई की। मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे बैठ के बातों को एनालाइज करना और वाकई किसी इंस्टीट्यूशन में बतौर फैकल्टी काम करके चीज़ों को प्रैक्टिकली लाइफ में देखना और उनको हैंडल करना, दोनों बहुत डिफरेंस है। मैं खुद एजुकेशन फील्ड से रहा हूँ बहुत समय तक, चाहे वो देश की बड़ी यूनिवर्सिटी हो उसमें काम किया हो, देश के बड़े कुछ इंस्टीट्यूशन स्कूल्स हो वहाँ पे काम किया हो, मैंने भी अपनी सेवाएं दी हैं। मैं जानता हूँ बखूबी पूरे सिस्टम को। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे तमाम पेरेंट्स की कई बार भीड़ आ जाती थी, कुछ प्रोवोकेशंस होते हैं, बच्चों की आपस में गैंग बन जाती हैं, लड़ाई हो जाती है, कैसे उनको सुलटाना है, कैसे हैंडल करना है। बड़े संवेदनशीलता के साथ इंस्टीट्यूशन को और समझदार सुलझी हुई फैकल्टीज़ को आगे बढ़ के इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है, लेकिन बच्चे नहीं मानते। बच्चों ने जब पता चला कि इस टाइप से उस लड़की ने गलत स्टेप उठा लिया है तो एडमिनिस्ट्रेशन का वेट नहीं किया, उन्होंने जाके तुरंत, उनका कोई कज़न भी है इस बिटिया का, इस लड़की का, उसने जाते ही तुरंत फैमिली को फ़ोन घुमा दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है। वीडियोस बना के भाई इसको दुनिया में वायरल कर दिया, जैसे कि मानो कॉलेज ने उस बच्ची को मार दिया हो। फिर एक झूठी खबर फैलाई कि लाइब्रेरी में ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और उसके बाद मैं तो कहता हूँ जांच का विषय पुलिस को जांच करनी चाहिए, जो भी सामने निकल के आएगा वो ठीक है। अब तक के मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने एनालिसिस किया उसके बेसिस में बोल रहा हूँ। और मैं टीचर्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ यार, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का, प्राइवेट कॉलेज का टीचर हो या गवर्नमेंट का हो, कोई भी हो, हमेशा अपने बच्चों के लिए वफादार होते हैं। इसमें कोई डर नहीं है। मैनेजमेंट हो सकता है कुछ गलत कह दे उन्हें करने के लिए, पर उनकी अंतरात्मा कभी नहीं मानती कि किसी बच्चे के साथ या किसी पेरेंट के साथ वो गलत करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हुआ कैसे बनाया गया, बोला कि हमें बॉडी दे दो। भैया बॉडी ऐसे नहीं मिलती, आप भी समझते हैं, न्यूज़ चैनल वाले भी समझते हैं, पर उनको टीआरपी बटोरनी है, यूट्यूबर्स को टीआरपी बटोरनी है, वो कुछ ही बके जा रहे हैं, भ्रम फैलाए जा रहे हैं। तो उनके मांग थी बॉडी दे दो। भैया जब कोई इस टाइप का डेड बॉडी कॉलेज में मिली है तो उसको छुपाया नहीं गया, बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, बच्ची का पोस्टमार्टम भी हो रहा है, उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है, जो भी उनकी रिपोर्ट अभी आती है आ गई है। तो इन सब तमाम चीज़ों को सिस्टमेटिकली नहीं बताया गया। बच्चों ने आक्रोश करना शुरू कर दिया, धरना मचा दिया, प्रॉपर्टी को तोड़ना फोड़ना भी शुरू कर दिया, टीचर्स तक से यार गाली गलौज करी। अब ये मत बोलना कि आपको क्या पता गाली गलौज का, मेरे पास ऐसे वीडियोज़ के मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। बिच और तुम जैसे टीचर तो हमारी दी हुई फीस पे पलते हो, जब इस टाइप की स्टेटमेंट दिखाई जाती हैं, बोली जाती हैं, तब कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं बोलता। तभी बेचारे टीचर आंखों से आंसू बहा के चुपचाप घूट पी जाते हैं कि हमारे बच्चे ही स्टूडेंट हैं। लेकिन जब टीचर उनके रिटेलिएशन में दो शब्द बोल देता है कि भैया हमारा कॉलेज भी तो इतने हज़ार बच्चों को फ्री में खिलाता है, और इतनी पर इस बात के लिए बिल्कुल अगेंस्ट हो। इस टीचर ने जो भी बोला कि भैया आपकी जीडीपी इतनी नहीं है जितना हम आपको खिलाते हैं, बिल्कुल गलत है, और इसको मैं बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं करते इस टाइप की स्टेटमेंट को, ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था। और उसके बारे में उन्होंने क्षमा भी मांगी, और माफ़ी भली यार पढ़ के मांगी, कैसी मांगी, माफ़ी मांगी ना उसने। एक तरफ तो यूट्यूबर और चैनल्स बोलते हैं कि भैया रणवीर लाबादिया या वो दूसरा एक जो उसका जिस प्लेटफॉर्म पे उसने किया था, कोई क्या नाम है उसका, साहिल है क्या है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उसने ऐसा कर दिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया, ऐसे टीचर ने पर बोल भी दिया, टीचर माफ़ी मांग रही है, तो क्या शिष्य का अधिकार नहीं बनता, एक वो नहीं बनता समझ के हम अपने टीचर को भी बोलें यार चल गलती होगी तो माफ़ कर दें। पूरे इसको नेशनल इशू क्यों बनाया जा रहा है? यहाँ पे एक्चुअली रिलेशन ख़राब करने के लिए हमारी जो लेफ्टिस्ट गैंग है वो पूरी जुटी हुई है कि इसको किसी तरीके से बदनाम करें, इंडिया को बदनाम करें, हमारे भारतीय जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना हो, इस टाइप का प्रोवोकेशन क्रिएट करें। पर
लेकिन नेपाल का यूथ बड़ा समझदार है, बड़े प्यारे वहाँ के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वो इनकी बातों में नहीं आने वाले, वो समझते हैं बातों को। और मैं चाहूँगा कि आप भी शांति व्यवस्था बनाए रखें। और हमारा देश का जितना भी यूथ है, स्टूडेंट है, वो हमेशा आपके साथ है और हम आपके साथ खड़े हुए हैं किसी भी गलत चीज़ के लिए। पर ये कुछ लोग इस टाइप से प्रोपागेंडा मचा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, शॉर्ट आउट कर रहे हैं, रास्ते जाम कर रहे हैं, टीचरों से बदतमीज़ी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बोलना चाहिए। और इन सब हरकतों के चलते ही गार्ड ने वहाँ पे थोड़ा बहुत मैन हैंडलिंग करी, इसके बदौलत बेचारों की नौकरी भी चली गई। हमेशा कहते हैं ना कि नीचे वाला ही पिसता है। मैनेजमेंट ने ऑर्डर दिया कि इस टाइप से दंगा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, टीचर से प्रॉपर्टी का नुकसान पहुँचा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को डिफेम कर रहे हैं। उल्टा लड़के लड़की का केस था और हमारा बना के उसको जो है पब्लिसिटी कर रहे हैं। आप इनको यहाँ से वापस भेजो, सबको पैक करके भेजो। उनकी इंटेंशन थी कि थोड़ी दिन में इनका दिमाग शांत हो जाएगा, काउंसलिंग करेंगे, वापस आ जाएंगे। बच्चे नहीं मान रहे थे, उनको इसलिए शायद वापस भेजा गया, पर तुरंत ही फिर वापस ही बुला लिया गया और हस्तक्षेप करना पड़ा वहाँ के प्रधानमंत्री महोदय को, नेपाल के। हमारी मिनिस्ट्री ने भी इसमें जो है अपनी आपत्ति दर्ज करी और कुल मिला के जो है एक सहमति हुई, बच्चे वापस भी आए। बच्चों को हैसल हुआ, उसको मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे बार बार रिपीट करना इस बात को कि कॉलेज ने ऐसा कर दिया, टीचर्स बहुत बुरे हैं, टीचर्स को यहाँ निकाल दो, बाहर निकाल दो, उनको कहीं नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, कहना बहुत आसान है। लेकिन जब आप रियल में ऐसे बड़े अडल्ट स्टूडेंट को हैंडल करते हैं तो वो इतना आसान नहीं है। यही हमारे स्टूडेंट वो होते हैं, जब उनको पकड़ते हैं तो पता है क्या बोलते हैं वो सीधा ही बोलते हैं कि भैया हम अडल्ट हैं, हम 18+ हैं, हम कुछ भी करें, आप कौन होते हैं कहने वाले। तो बेचारा शर्म के मारे आँख झुका के टीचर भी चला जाता है। हाथ बंधे हुए हैं, आप टच नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते। किस हक से जो है टीचर आके इनिशिएटिव लेगा भाई किसी के पर्सनल मैटर में? आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो। एक तरफ कहते हो मैं अडल्ट हूँ, मैं 18 को मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरे कुछ ही बोल रहा है, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। एक तरफ आप ये बोलें जब आप कुछ गलत काम कर लें तो फिर आप उसके बाद पूरे इंस्टीट्यूशन को और टीचर्स को गलत ठहरा दें। और कुछ लोग हवा बटोरने के लिए यूट्यूबर्स बकवासबाजी कर देते हैं, आगे कुछ ही अनाप शनाप बक देते हैं। उनकी बातों में मत आना, आप ये न्यूज़ चैनल्स वालों की बातों में मत आना। अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। और इस बच्ची को हम जस्टिस दिलाने का दिल से प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इस बच्ची की आत्मा को शांति मिले, इसके परिवार को जस्टिस मिले। लेकिन किसी को डिफेम करना अच्छी बात नहीं। गुरुओं को प्लीज़ सम्मान करो और ऐसे कुछ लोगों की वजह से इस बात को इतना मत बढ़ाओ कि हमारे रिलेशंस ख़राब हों, देशों के और यूथ के भी। गुड बाय फॉर नाउ, स्टे सेफ, जय हिंद।